सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूँ। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे पता है किस किसने हमला किया, मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ मुल्क की खातिर। पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है, पॉलिटिशियन किसी से कुटी नहीं करता। जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, आप उनके साथ कैसे समझौता कर सकते? जनरल बाजवा ने कहा कि इनको एनआरओ दे दो, मैं एनआरओ नहीं दे सकता क्योंकि मेरा पैसा उन्होंने नहीं चोरी किया, पैसा अवाम का चोरी किया है। मैं कौन होता हूं कि अवाम का पैसा उनको माफ कर दूं? कप्तान सबसे बात करने को तैयार, सबसे समझौता करने को तैयार। इमरान खान कहते हैं जानता हूं कातिलाना हमले में कौन कौन मुलविस है, मुल्क के खातिर इनको मुआफ करने को भी तैयार हूं। मशवरा दिया, हालात ठीक करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इलेक्शन को ही मसाइल का हल करार दिया, तजवीज़ दी। मुल्क में सरमायाकार लाने के लिए अदलिया में रिफॉर्म्स की जरूरत है। इल्जाम लगाया मुझे जनरल बाजवा ने एनआरओ देने के लिए कहा। जवाब दिया मैं कौन होता हूं अवाम के पैसे पर एनआरओ देने वाला। इमरान खान का इंतखाबी जलसों का भी ऐलान, हफ्ते को पहला जलसा होगा। अपने ऊपर हमले का खदशा फिर से जाहिर कर दिया, वाज़ेह किया इस बार खुद टिकटें दूंगा। रो, चीखो, पीटो, तुमसे कोई समझौता करने को तैयार नहीं। ये समझौता नहीं, एनआरओ की मिन्नतें हैं। आर्मी चीफ से क्यों मिलना चाहते हो? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल कहा, जिन्होंने रजीम हटाई, इंपोर्टेड हुकूमत बनाई, हमला कराया, सबसे समझौते को तैयार हो। जिन्हें मीर जाफर, मीर सादिक कहा, सबको माफ करने को तैयार हो। फॉरेन एजेंट को समझौता नहीं, एनआरओ चाहिए। मरियम नवाज की तोपों का रुख इमरान खान की तरफ एक बार फिर ताबड़तोड़ लफ्जीवार कहा। इमरान दारी का ट्रक ड्राइवरों समेत पकड़ा जा चुका। इल्जाम लगाने वाले आज मुंह छिपाते फिरते हैं। पुतली तमाशा करने वाले घरों में कैद हो चुके। मरियम नवाज ने गुजरांवाला में पार्टी इजलास से गुफ्तगू में ये भी कहा, साजिशियों की साजिश है, मईशत न समझे। मुश्किल माशी हालात में डूबा मुल्क हमें पहली बार नहीं मिला। जब मुल्क मसाइल में डूबता है तब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आना पड़ता है। हमेशा की तरह शेर ही कौम को गीदड़ों से निजात दिलाएगा। मुल्क में माशी अंधेरे जरूर खत्म होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख क्या? गवर्नर केपी ने अभी तक इलेक्शन कमीशन का खत नहीं देखा। हाजी गुलाम अली कहते हैं अभी तक इलेक्शन कमीशन का खत नहीं देखा, खत पढ़ूंगा तो ही जवाब दूंगा। इलेक्शन कमीशन का खत इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम पर है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी छुट्टी पर हैं, वो आएंगे तो खत खोलेंगे। हमेशा अदालतों का एहतराम किया, अब भी अदालती फैसले पर अमल करेंगे। इलेक्शन की तारीख जरूर देंगे। मार गई महंगाई, अवाम की बस एक ही दुहाई। ये हफ्ता भी गरीबों पर भारी गुजरा। एक हफ्ते में 32 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 41% से तजावुज कर गई। सबसे ज्यादा मुतवस्तित तबका मुतासिर हुआ। आटा, दूध, चीनी, दालें, मटन, घी, चावल, नमक की कीमतें बढ़ी तो 9 अशिया की कीमतें कम हुई। 10 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई ने हज भी ख्वाब बना दिया। डॉलर की कदर बढ़ने से खर्चा 12 लाख तक पहुंच गया। डॉलर में रकम देने वाला बगैर कुरानदासी हज करेगा। रुपए में रकम जमा करवाने वालों की कुरानदासी होगी। निजी हज के किरायों का ऐलान डॉलर में कर दिया गया। साउथ रीजन के लिए किराया 170 से 1180 डॉलर तक मुकर्रर। नॉर्थ रीजन के लिए किराया 910 से लेकर 1220 डॉलर तक होगा। सरकारी हज स्कीम की दरख्वास्त वसूली 13 मार्च से शुरू होने का इम्कान। हुकूमत का स्पॉन्सरशिप हज स्कीम का कोटा 50% मुकर्रर करने का फैसला। गैर मुल्की ज़र मुबादला भिजवाने वाले पाकिस्तानी स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। रवा साल 1,79,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की रवानगी मुतवक्के। काबीना से मंजूरी मिलते ही वज़ीर मज़हबी अमूर दरख्वास्तों का ऐलान करेंगे। फौरन पेट्रोल महंगा कर दो, लेकिन हुकूमत जो थी उसको बहुत इसके खिलाफ थी कि नहीं महंगा नहीं करो। मैंने कहा फिर वही गलती हम कर रहे हैं जो इमरान खान कर रहे हैं। फिर हमने बजट दे दिया, जुलाई के अंदर हमारा IMF से एग्रीमेंट हो गया। 4 तारीख को पैसे आए, 15 तारीख को आपने हमें निकाल दिया। डार साहब ने IMF को आंखें दिखाई, IMF डर गया, पीछे हट गया, बात करना छोड़ दी। फिर आपने सोचा कि यार पैसे तो खत्म हो गए हमारे पास, तो फिर आप IMF के पास दौड़े गए और अब आप IMF से फिर डील कर रहे हैं। तो ये तो इमीडिएट गलतियां थी, 2 मेरे आने से पहले, 1 मेरे जाने के बाद। मेरी गलती नहीं थी करंट क्राइसिस में।
जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है ऐसे नहीं चलेगा। मिफ्ता इस्माइल के अपनों से ही शिकवे। साबिक वजीर खजाना ने कहा IMF से डील कर ली तो मुझे हटा दिया गया। इसहाक डार ने IMF को आंखें दिखाई तो IMF ने बात करना छोड़ दी। खजाना खाली हुआ तो हुकूमत फिर से IMF से कर्ज लेने चली गई। बैरूनी कर्जे छोड़ें, अब तो मकामी कर्ज के चुंगल में भी फंसे हुए हैं। अजीब व गरीब मंतिक भी पेश की। कहा गरीब देहाती को महंगे पेट्रोल से क्या कर्ज, महंगे पेट्रोल का असर गाड़ी वालों पर पड़ता है। अमीर ममालिक गरीब ममालिक को तंग कर रहे हैं, शरह सूद में इजाफे के लिए दबाव डाल रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कतर में कॉन्फ्रेंस का खिताब। कहा गरीब रियासतें गुर्बत के बदतरीन तूफान में फंसी हुई हैं। अमीर ममालिक ने सिर्फ अपने फायदे के लिए आलमी मालियाती निज़ाम डिजाइन किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर कतर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की कम तरक्की याफ्ता ममालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शरीक रहनुमाओं वफूद के सरबराहान से मुलाकातें होंगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद चेयरमैन नैब तैनात। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन नैब की तकर्री कर दी, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक राय के बाद तैनाती की मंजूरी दी गई। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। फवाद चौधरी ने चेयरमैन नैब की तकर्री को मुतनाज़ करार दे दिया। कहा अदालत तहरीक इंसाफ के मेंबरान के इस्तीफों का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर चुकी। शाह महमूद कुरैशी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद कर चुके। इमरान खान ने मुत्तहिद होने और बातचीत का पैगाम दिया। मुश्किल सूरत हाल में सियासत ही रियासत की जामिन है, सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ें। लाहौर के तुलबा के लिए अच्छी खबर। निगरान हुकूमत का मेट्रो बस सर्विस और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर सफर मुफ्त करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने महकमा ट्रांसपोर्ट को समरी जल्द भिजवाने की हिदायत दी। मेट्रो बस सुबह 6:30 की बजाय 6 बजे चलाने का प्लान भी तलब कर लिया। जस्टिस कासी फाइज ईसा ने रज़ाकाराना तौर पर अपने और ख़ानदान के असासे जाहिर कर दिए। असासे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किए गए। जस्टिस कासी फाइज ने बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट और बतौर सुप्रीम कोर्ट जज कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिया। DHA फेज 2 कराची में प्लॉट बतौर वकील प्रैक्टिस के पैसों से लिया। केनाल रोड लाहौर में वाक़ पुराना घर किराए पर दे रखा है। बैंक अकाउंट में इस वक्त 4 करोड़ 13 लाख रुपए से ज़ायद की रकम मौजूद है। एहलिया सरीना ईसा मेरे ज़ेरे किफ़ालत नहीं है। वकला का जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू। नून लीग लॉयर्स फोरम ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। ऑडियो लीक की बुनियाद पर रुजू किया गया। दरख्वास्त में मुबैना ऑडियो लीक का ट्रांसक्रिप्ट भी शामिल किया गया। मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 290 के तहत कार्रवाई की इस्तदा। इस्लामाबाद वाले लुट गए। 24 घंटे में 23 मोटरसाइकिल और 4 गाड़ियां चोरी। थाना आपारा में 5, कोहिसार 4 और 12 कहू में 1 वारदात रिपोर्ट हुई। थाना मारकला में 2, शालीमार और रिमना में 1-1, I9 में 3 और खन्ना में 7 चोरियां हुई। पुलिस ने तमाम वारदातों के मुकदमे दर्ज कर लिए। एक भी मुलजिम पकड़ में नहीं आ सका। पहले 8 घंटे इंतजार की सूली पर लटकाया, फिर फ्लाइट मंसूख कर दी। PIA ने मुसाफिरों को खार करके रख दिया। इस्लामाबाद से तुर्की जाने वाली परवाज 8 घंटे ताखीर का शिकार रही। मुसाफिर कई घंटे तक जहाज पर बैठे रहे। पारा चढ़ा तो PIA के अमले के साथ तख्त कलामी की। मुसाफिरों की PIA के खिलाफ शदीद नारेबाजी। PIA हुकाम के मुताबिक फ्लाइट तकनीकी बुनियादों पर मंसूख की गई। मुसाफिरों को किसी दूसरी परवाज से इस्तांबुल पहुंचाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन बनाने वाला रूसी साइंसदान कत्ल। साइंसदान ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन बनाई थी। साइंसदान मॉस्को में अपने घर के अंदर मुर्दा हालत में पाया गया। एंड्रे की गर्दन पर बेल्ट के निशान भी मिले।
नौजवानों और बच्चों के लिए बड़ी तफरीह। बाकी जिना लाहौर में मुल्क के पहले स्केटबोर्ड पार्क का इफ्तिताह। 4 कैनाल का ट्रैक स्केटर्स के लिए मुख्तस। नौजवान खूब करतब दिखाते रहे। हफ्ते में 3 दिन बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हर सू दिलकश रंग और महकते फूल, सबकी तवज्जो का मरकज। कराची में 3 रोजा फ्लावर फेस्टिवल शुरू। 300 से ज्यादा इकसाम के फूल और पौधे रखे गए। बुखारी पार्क DHA में नुमाइश सज गई। सुबह 10 से रात 11 बजे तक शहरी नुमाइश देख सकेंगे। शमसी तवानाई से कुकिंग का मुनफरिद अमल। रावलपिंडी के अयूब नेशनल पार्क में कौमी माहौलियाती मेला फितरत के रंग शुरका को खींच लाए। तलबा तालिबात में मुख्तलिफ मुकाबले भी हुए। शोबिस की एक और जोड़ी रिश्ता इस्तवास में बंध गई। सनम सईद ने मुहिब मिर्जा को अपना हमसफर चुन लिया। मुहिब मिर्जा की ये दूसरी शादी है।